सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो 23 सितंबर को है आपका केमिस्ट्री का क्वार्टरली एग्ज़ाम क्लास 12th का, जिसके लिए आप पूरे यूट्यूब में क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो। मूर्ख कहीं के नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये एक मॉडल पेपर है मेरे पास जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत मेहनत में इसका सल्यूशन मैंने बनाया है। सारा सल्यूशन है मेरे पास, ये देख लो। सब मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके रखा है और ये जितना भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये सब मेरी नोट्स से है। तो नोट्स अगर परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो सीधे प्ले स्टोर में जाके। ये प्ले स्टोर में जाओगे तो मानवेंद्र सिंह क्लासेस एक ऐप मिलेगा और इसमें नोट्स वगैरह कैसे परचेज़ करना है इसके लिए मैंने एक यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और मेरे चैनल में चले जाओगे मानवेंद्र सिंह क्लासेस में, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी क्लासेस की। तो इस समय मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी मीडियम में पूरा करा रहा हूँ, पूरा NCERT हल वगैरह सब कुछ। तो जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, ये यहाँ पे 14 वीडियो पहले से ही डल गए हैं। यहाँ थोड़ा व्यूज़ कम आ रहे हैं, पहले वीडियो में ज़्यादा लोग दिखे थे। और क्या है कि पेपर ढूंढने में लगे हो ना, पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं। तो अगर ये यूट्यूब में फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा लोगे तो अभी तुम्हारा क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली फिर एनुअल है, सारे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा जाओगे। और ये पूरी क्लासेस में NCERT सोल्यूशन भी कराता हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही फ़िज़िक्स के लिए भी मिल जाएंगी। तो अगर ये देखना चाहो तो देख सकते हो, दोनों मेरे चैनल में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और फिलहाल बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की। ये है आपका 23-24 का पेपर, यानी पिछले साल का। इसमें जितने क्वेश्चंस आए थे इनको ज़रूर पढ़ लेना। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देख लो जितने क्वेश्चंस हैं। इनके सल्यूशन तो तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो पेपर है इसका सल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पहले ये वाला पेपर तो देख लो। अरे कहाँ गया यार, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो पॉज कर करके देख लेना सल्यूशन किसी भी बुक में। और मैं इस वाले का बना दे रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। और ये सारे सल्यूशन आपको मेरी नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस तरह की नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स ऐप में आपको मिल जाएगी 500 रुपये में। फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, चारों विषयों की नोट्स आपको 500 में ऐप में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया हूँ। और बहुत अच्छी नोट्स है। सारे ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, ये सब के सब, ये जितने क्वेश्चंस हैं सब के आंसर उसी में से हैं, ठीक। तो कहाँ गया यार मैं, मतलब हाँ ये पिछला वाला पेपर है पिछले साल का। देख लो क्या क्या आया था, वही सब इस साल भी बस रिपीट होते रहते हैं। MP बोर्ड है यार, जानते हो दुनिया की सबसे घटिया बोर्ड, कुछ नया तो आता नहीं। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड यही सब आएगा, यही सब दिया, यही सब आएगा इस पेपर में जो 23 तारीख को, यानी कल या आज जब भी देख रहे होगे। अब हम बात करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट वाले पेपर की। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है अणुसंख्या गुणधर्म नियम। कौन नहीं है? द्रव्य विलयन, क्योंकि ये तीनों हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई ये है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है ओम सेंटीमीटर। अब किसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा है? मैग्नीज की है। फिर निकिल में, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? कार्बोनिल आयन की 0 होती है, इसलिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिया करेगा तो एथिलीन बनेगा। पायरिया किस रोग की कमी, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से, ठीक। फिर विलयन, जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं, नॉर्मल सा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। फिर ये पिछले साल भी आया था, बता रहा हूँ ना, वही सब पेपर है, कुछ अलग नहीं आता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ लो। संक्रमण तत्व उनके यौगिक किसका काम करते हैं? प्रेरक का। लिगेंड धातुओं के मध्य उपचय संयोजी बंधी चैप्टर ये पूरा। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर ये गैस बना लेता है, सब लोग जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करते, तो वेरी इंपॉर्टेंट है अगले साल की परीक्षा के लिए। जो भी पेपर दे रहा हूँ सब तुम्हें मेरे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लो मेरा ऐप, ये बहुत काम का है MP बोर्ड के लिए। और पूरी पढ़ाई, पूरा एकदम नोट्स सब कुछ मिलेगा। MP बोर्ड में इकलौता ऐप है जो सारे नोट्स दे रहा है PDF में, हिंदी मीडियम का। अब उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे थे यार, क्या करूँ। एक तो बाकी चैनलों में इतने व्यू आते हैं, मेरे में पता नहीं क्या हो गया है। फिर फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। EDTA षड्दंतु लिगंड है, इसका बाकी यूट्यूब वाले सब गलत बता रहे हैं। षड्दंतु ऐसा ही है, सत्य है ये। पीतल द्रव्य विलयन है, असंभव। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है भाई, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेंथेनम F ब्लॉक का तत्व है, असत्य है, ये F ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये D ब्लॉक का तत्व है। 57 होता है, हाँ। फिर आता है चतुष्फलकीय, बिल्कुल है भाई। फिर ये जोड़ी ठोस विलयन, तो यहाँ पीतल ही दिख रहा है। और राउल्ट का नियम तो आदर्श विलयन दर्शाता है।
धात्विक चालक यहाँ चांदी है जो सर्वोत्तम चालक है। एक दंतुर एक्वा होता है H2O। और क्लोरोफिल याद रखना मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है 2025 की परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, संतृप्ति विलयन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण। ल्यूनर कास्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, AgNO3, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। सब विटामिनों के नाम तुम्हें मेरी नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स बता रहा हूँ ये इसी तरह की है जैसे दिख रही, सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। बस ऐप में है, थोड़ा पैसा तो लगेगा यार, बिना पैसे के पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म को परिभाषित कीजिए। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, सारे आंसर इस वीडियो में है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म वाला, ये देखो, ये पूरा, ये जो आंसर दिख रहा है ये पूरा अणुसंख्यक गुणधर्म का है, ठीक है। इसके बाद अगला है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? वो ये रहा, ठीक। देख लो, ऐसे विलयन जिनके निश्चित ताप पर पराशरण दाब समान होते हैं, ठीक। अगला है सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं और विशिष्ट चालकता की परिभाषा मात्रक। तो सेल का विद्युत वाहक बल ये रहा, ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है सेल का विद्युत वाहक बल। और सेल के विद्युत वाहक बल के बाद ये अगले वाले का आंसर विशिष्ट चालकता का। ये दोनों आंसर हो गए, इनको नोट कर लेना। अगला है लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है और लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। ये दोनों, ये रहा लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर। और इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आएगा ही आएगा, निश्चित है 100%। और इसके बाद ये है पृथक्करण आसान क्यों नहीं। इसमें लिखा है ना कि लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों? तो आसान नहीं है इसलिए, इसके 2 कारण होते हैं और यहाँ पूरा मैंने डिटेल में दे दिया। यहाँ लिखा है इनके आयनों को अत्यधिक इनके आयनों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, इसलिए अलग करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इनमें आसान असंभव है यार, हाँ। अगला क्वेश्चन है द्विक लवण किसे कहते हैं, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, ठीक। इसके लिए तो मैंने ये पूरा अंतर ही दे दिया है, इसको तुम देख लो। द्विक लवण बस लिखना हो तो द्विक लवण ये पूरा टीप दो और संकुल लवण में ये पूरा टीप दो। ले भाई साहब। अगला है पेप्टाइड बंध क्या है, ज्यूटारान किसे कहते हैं, इसकी ऐसी की तैसी, ये रहा ज्यूटारान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब मेरी नोट्स में है, बहुत बेहतरीन नोट्स है भाई यार, मतलब क्या ही कह लूँ। ज्यूटारान हो गया। और अगला पेप्टाइड, हाँ पेप्टाइड बंध क्या है, तो ये रहा पेप्टाइड के बारे में पूरा। यहाँ पे H भी है, इस जगह पे H वो थोड़ा कट गया है फोटो कॉपी में। फिर आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक ये रहा प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक। इसको देख लेना और इसके ये एग्जाम्पल भी हैं 2 ठो, बहुत है बड़ा हो गया भाई, हाँ तो एग्जाम्पल भी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो ये रहा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, हाँ पूरा लिखना है। इसके बाद है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक हैं क्यों, ये रहा उत्प्रेरकी गुण, ये वाला ज़रूर पढ़ लेना। संक्रमण तत्व में जितने गुण वाले हैं यही सब आएंगे। आगे क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, इसके तो 2 क्वेश्चन हैं, ये रहा, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। नीचे ये क्वेश्चन है आगे अलग से दिया हुआ है, इसको पढ़ ही लेना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है RNA और DNA में 3 अंतर, 3 क्या मैं खूब सारे बता देता हूँ, ये लो 6 अंतर बता दिया मैं, पढ़ लेना, मैसेज आ रहा है, 6 अंतर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, ये विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी में घुलनशील होता है, ये याद रखना, ये अलग से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। इसका आंसर है विटामिन सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इसका कार्बिक अम्ल कहते हैं, शरीर के लिए पोषक तत्व है, फलाना ठिकाना पढ़ लेना, ठीक है। फिर है हेनरी का नियम और परासरण, हाँ हेनरी का नियम देख लो, ये रहा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यहाँ शुरू है, ये वाला मत लिखना, अरे ये यहाँ से यहाँ तक मत लिखना नियम को, ये वाला पुराना ज़माने का है, इसको मत लिखना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो मना कर रहा हूँ मना लिखना, राक्षस कहेंगे मत लिखना। हेनरी का नियम ये यहाँ से लिखना है तुम्हें, ठीक, ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये पूरा लिखने के बाद ये पूरा लिखना है। हेनरी के नियम की सीमाएं अगर पूछता है तो लिख देना, ठीक, बस हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम के उदाहरण ये रहे, ठीक। हाँ उदाहरण का मतलब अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले साल के लिए, ठीक है। और ये इधर साइड, हाँ इसके बाद अगला क्वेश्चन परासरण दाब को परिभाषित करो, परासरण वाला ये रहा, ठीक।
ये रहा परासरण परासरण दाब, तो परासरण भी है, परासरण दाब भी, अर्ध पारगमन झिल्ली, सिर्फ इतना नहीं और है, इधर देख लेना। इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद ये वाला फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है, बस नॉर्मल सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम हमें लिखना है, ओम का नियम ये रहा, तो ओम का नियम ये पूरा दिया हुआ है, उसके साथ ही प्रतिरोध के बारे में भी दे दिया है, लिख सकते हो। इसके बाद कोलरास का नियम और अनुप्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है। ये रहा कोलरास का नियम, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, बाकी वीडियो पॉज करके लिख लेना। कोलरास के नियम के बाद ये कोलरास के नियम के अनुप्रयोग हैं। एक ये रहा बड़ा वाला, इसको मत करना यार, बहुत बड़ा वाला इसको मत करना, ये छोटे छोटे वाले हैं इनको कर लेना, ठीक है, जो अच्छा लगे वाला कर लेना, तुम्हारी मर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व संकुलान बनाने की प्रवृत्ति होती, समझाइए। ये रही, ये इधर साइड, राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला मत देखना। संकुलान बनाने की प्रवृत्ति ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये रहा, बहुत बड़ा दिख रहा है यार, दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये रहा, और इसके बाद एक अथवा वाला क्वेश्चन है, ये छोटा कर दिया, हाँ, तो ये इधर साइड, फिर ये इधर साइड, फिर इधर साइड ये वाला है, CU प्लस रंगीन ये सब फलाना ठिकाना, तो ये वाला है जो पहले भी दिखा दिया था, ठीक है, लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले साल की परीक्षा के लिए, सब मेरी नोट्स में है, नोट्स ले लो, बात खत्म। और 17 नंबर IUPAC नाम, तो IUPAC नाम मैं तुम्हें लो इतने सारे दे देता हूँ, इसको सबको पढ़ लो, कोई भी आएगा इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, जो आएगा इसी में से आएगा, तो ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और फिर आ जाएगा ये 17 पूरा उसी में कवर हो जाएगा। सेंट मेयर कार्बिलमेन बूट स्पिटिंग हेलो फार्म, सेंट मेयर कार्बिलमेन, तो ये देखो ये वाली हो गई सेंट मेयर अभिक्रिया, ठीक, फिर इसको देख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर ये हो गई बूट स्पिटिंग, फिर ये हो गई कार्बिलमेन, फिर ये हो गई हेलो फार्म अभिक्रिया, ठीक है, चारों मैंने दिखा दी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि BHC और DDT को बनाने की विधियाँ, ठीक, इसको भी देख लो, ये BHC के बारे में थोड़ा सा मैंने दिया है, और ये पूरा पढ़ना, ये पूरा ये वाली जो है BHC गैमेक्सिन यानी BHC को बनाने की विधि है, उपयोग गुण, फिर DDT यहाँ से शुरू होगी, ये पूरा DDT ये दिया हुआ है, ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है। फिर अगला है राउल्ट का नियम लिखना है, ये 2025 में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ भाई, अगले साल आएगा ही आएगा, मेरा मन कहता है। राउल्ट का नियम, इसकी सीमाएं ये लो, ये है राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम है पहले तो वाष्पशील वाले घटक के लिए पूरा है, ठीक, इसके बाद ये है अवाष्पशील वाले के लिए, ठीक, ये पूरा नियम है, ये मैंने प्रूव किया है, तुम इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। फिर ये है राउल्ट के नियम की सीमा, ये नहीं लिखना है, ठीक, ये मत लिख देना, ठीक है, यहीं तक लिखना है। फिर वान ठाप गुणांक से आप क्या समझते हैं ये भी दिखाता हूँ, हाँ, वान ठाप गुणक ये रहा, ये यहाँ से शुरू है यहाँ तक है, बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ तक कर दोगे काम हो जाएगा, अरे यार यहाँ शुरू है यहाँ तक कर दोगे काम हो जाएगा। और फिर क्या है तुम्हारा, इसके अनुप्रयोग लिखना है, हाँ, तो पूरा करना पड़ेगा यार, ये यहाँ तक वान ठाप गुणक है, फिर अनुप्रयोग ये इधर साइड है, और इसके पहले एक ये वाला है, इसको रुको घुमा तो दूँ, हाँ, अरे हाँ, और ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विलेय का संयोजन है, और वो वाला तो देख ही लिए, ये वाला यहाँ वियोजन दिया हुआ है और यहाँ पे संयोजन, बस इतना पढ़ लो हो गया। फिर आता है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, इनकी तन्यता पर प्रभाव, ये तो मेरी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, देख लो। ये रहा तुम्हारा विद्युत धारा, ओम का नियम, यहाँ पर है विद्युत चालकता, फिर ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर है विशिष्ट चालकता, यहाँ से यहाँ तक, वीडियो पॉज करके लिख लेना। फिर ये है यहाँ से तुल्यांकी चालकता, ये शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर आता है ये मोलर चालकता, यहाँ से लेके यहाँ तक, वीडियो पॉज करके नोट करो। सेल स्थिरांक, क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन आता है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है। इसके बाद आता है सेल स्थिरांक, ये पूरा। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है, ठीक। अब इसमें किसको प्रभावित करने वाले कारक चाहिए, केवल और केवल तनुता का प्रभाव, ठीक। तो तनुता ये रहा, विभिन्न चालकताओं पर तुम्हें ये वाला लिखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिखना है, ये वाला, विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक, बस इतना डन। और फिर अगला क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2025 में आने लायक है, मैं ढूंढ तो लूँ, ये मेरी नोट्स बता दिया मैंने कैसे डाउनलोड करना है।
अब इसके बाद भी तुमको पढ़ना नहीं है, तुम साले गंदे बच्चे पेपर ढूंढते हो नालायकों। यहाँ दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है भाई, 5 नंबर का है, 4 नंबर का पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और ये यहाँ से यहाँ तक। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ये कि इतना है, फिर ये इतना है, ठीक है, यहाँ तक, बस डन। यहाँ से आपका मैंने पूरा सोल्यूशन करा दिया है। आप चाहें तो यूट्यूब में मेरे चैनल में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में ये केमिस्ट्री की सभी क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, ठीक। सारी वीडियोस में मैं पूरा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सब एक एक चीज़ हल करा रहा हूँ, 100 में 100 की तैयारी और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और बाकी चाहो तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, मेरी फ़िज़िक्स की बुक भी है, तो अगर जाओगे गूगल में सर्च करोगे मानवेंद्र सिंह क्लासेस, तो मेरी बुक भी मिल जाएगी ये वाली, ठीक है, एक बार सर्च करके देख लेना। ये रहा 12th फिजिक्स क्लास नोट्स मानवेंद्र सिंह, 340 रुपये की है, ठीक, बहुत बढ़िया बुक है, मैंने ही लिखी है, बड़ी मेहनत में लिखी है यार कसम से दिन रात एक कर दिए थे, रोना आ गया था। हाँ, तो ये जो बुक है इसको ख़रीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ले सकते हैं, बाकी सीधे गूगल में सर्च कर देंगे मानवेंद्र सिंह क्लासेस तो आ जाएगी। बहुत तगड़े एसईओ मारा है मैंने, बस यूट्यूब में ही या नहीं काम। अरे ये क्या खोल दिया। तो यहाँ से पूरा काम होता है डन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।